अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहली दो वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी और उसमें उसका जो स्ट्रक्चर है एक्सेल और यूज़र फॉर्म का वो हमने बना लिया होगा। आज हम चलेंगे यूज़र फॉर्म की फंक्शनैलिटी की तरफ। जो क्लिक करते हैं हम तो ये हमारे सामने मेन हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, इसमें हमने स्ट्रक्चर आप लोग बना चुके होंगे। हमने मल्टी पेज में ये सारे फॉर्म, चार फॉर्म हमने मल्टी बनाने थे, वो हमने इसमें जो हुआ है वो रख लिए थे। तो आज हम सबसे पहले जो है क्या करेंगे, चलेंगे डेवलपर पे। डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से हम चलते हैं अपने फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है उसको हम खोलते हैं उसका। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें जितनी भी हमारे ये लेबल्स हैं, हमारे टेक्स्ट फील्ड्स, इसके नेम हमने एक हमने इनको नेम को चेंज कर दिया था। अगर आप नेम नहीं भी चेंज करें तो भी आप हो सकता है, लेकिन नेम चेंज करनी है अगर आपने तो एज पर यानी टी एक्स टी प्रोजेक्ट मैनेजर, ये टी एक्स टी प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट हो जाएगा टी एक्स टी प्रोजेक्ट स्टार्ट, और टी एक्स टी प्रोजेक्ट एंड डेट, और उसके बाद स्टेटस आ जाएगा उसका, और उसके बाद बजट टोटल कर देंगे कितना बजट है, और नीचे ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, सर्च की ऑप्शन है। और ये तीन हमारे पास बटन, ये चौथा बटन रिफ्रेश का और पांचवा छोटा एग्जिट का। इसको नीचे भी रख सकते हैं एग्जिट को, मैंने वैसे ही इसको ऊपर कर दिया था। एग्जिट ना भी हो तो ये ऊपर जो रेड बटन आ रहा है यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसको यहाँ पे एग्जिट का इजाफा कर दिया। सिर्फ ये लर्निंग पर्पज के लिए है कि आप सिंपल एक एग्जिट का बटन जो है विदाउट एनी कंडीशन किस तरह जो है वो लगाते हैं, और रिफ्रेश जो है वो किस तरह यूज होता है। इसको रीसेट भी आप कर सकते हैं, कह सकते हैं। और साथ अपडेट है और लोड प्रोजेक्ट है, और साथ ये सेव, ये सर्च ऑप्शन है। यहाँ से सर्च में हम सिलेक्ट करेंगे और लोड को क्लिक करेंगे तो इन फील्ड्स में हमारा डाटा लोड हो जाएगा, और फिर हम उसको अपडेट करेंगे। तो यानी लोड से पहले हमें देखना है सेव प्रोजेक्ट करना है, जो भी डाटा हम यहाँ पर लिखें वो सेव हो। तो अब जितनी भी हमारी ये फील्ड्स हैं, ये अगर इसको हमने एक्सेल में भी, अगर हम एक्सेल पे चलें और प्रोजेक्ट्स पे जाएं अगर, तो अगर हम देखें इसको जूम करने के बाद, तो हमने ये वही फील्ड बनानी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस और बजट। ये हमारे पास ये वाली फील्ड जो है, ये सेम फील्ड इतनी होनी चाहिए। जगह जैसा कि प्रोजेक्ट थ्री ऑलरेडी हम तीन प्रोजेक्ट मैंने एंटर किए हुए, एक डेमो प्रोजेक्ट है ये नहीं है, तो इसको हम करें दोबारा से, हम चले अपने। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सेव प्रोजेक्ट का, और सेव प्रोजेक्ट से पहले भी, पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे सामने ये स्टेटस और सर्च, इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमने कैसे लेके आनी है, ये दो वैल्यू, इसको मैनुअल भी ला सकते हैं और थ्रू। अगर आप देखें इससे पहले हम राइट क्लिक करेंगे फॉर्म के ऊपर और व्यू कोड करें अगर हम, तो ये देखिए कि इनिशियलाइज यूजर फॉर्म, इनिशियलाइज जो है ये हमारे सामने इसका कोर्स खोलेंगे। अब आप देखेंगे सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट्स, टी एक्स टी प्रोजेक्ट डॉट वैल्यू इक्वल गेट नेक्स्ट आईडी, ये गेट नेक्स्ट आईडी इक्वल प्रोजेक्ट्स कॉमा पी आर जे, इन्वर्टेड कॉमास में, और आगे इसको क्लोज किया हुआ है। अब पी आर जे क्या आएगा, प्रोजेक्ट पहले पी आर जे, आगे 001, पी आर जे 002, इसके लिए है। अब ये जो सबसे पहले तो ये है कि गेट नेक्स्ट आईडी, इसके लिए आप नीचे चलें, इसके लिए छोटा सा एक फंक्शन बना हुआ है ये वाला, ये फंक्शन, ये फंक्शन इसलिए है कि गेट नेक्स्ट आईडी जो है वो कहीं से भी हम इसको एक फंक्शन छोटा सा बनाए, और इसको हमने यूज किया हुआ यहाँ पे नेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली लेने के लिए, ताकि मैनुअल हम ना लिखे, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए। और आईडी से पहले ये जो टेक्स्ट वर्ड लिखा है ये आएगा पी आर जे प्रोजेक्ट के लिए। फंक्शन देखें, फंक्शन गेट नेक्स्ट आईडी, ये इसका नेम है। फंक्शन जैसे हम प्रोसीजर लिखते हैं, प्राइवेट सब प्रोसीजर, इसी तरह ये फंक्शन, इसको भी ऐड, और नीचे ये एंड एंड फंक्शन बिल्कुल उसी तरह एंड होता है जैसे हम सिंपल एक माइक्रो लिखते हैं, माइक्रो का सब और सब एंड करते हैं। तो फंक्शन एंड ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नेम आ गया। इसके बाद अब हमने एज अ स्ट्रिंग, और इसके अंदर शीट नेम एज अ स्ट्रिंग और प्रीफिक्स एज अ स्ट्रिंग, ये हमने दो वेरिएबल जो है ये यहाँ पे इसके अंदर ही डिफाइन कर दिए, एक शीट नेम और एक प्रीफिक्स एज अ स्ट्रिंग। ओके, आगे हमें
डिम WS एज अ वर्कशीट एक आपने लिया, उसके बाद लास्ट रो एक आपने वेरिएबल लिया एज अ लॉन्ग, फिर एक वेरिएबल लास्ट आईडी एज अ लॉन्ग स्ट्रिंग, और उसके बाद डिम नंबर एज अ लॉन्ग। ये हमने दोनों जो है वो नंबर ले लिए। अब आपको ऑलरेडी मैं बेसिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग और स्ट्रिंग वगैरह जो है वो किस लिए लिए जाते हैं। मुझे पता है ऑलरेडी आप लोग कुछ जानते होंगे कि अगर कोई स्मॉल नंबर के लिए हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हम समझते हैं कि एक बड़ा नंबर हो सकता है तो उसके लिए एहतियाती तौर पर जो है वो हम लॉन्ग एज अ लॉन्ग लेते हैं। और अगर डेसिमल हो तो उसके लिए डबल यूज़ किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए एज ऑब्जेक्ट या एज अ वेरियंट या कोई और इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये हमने फंक्शन इसके लिए ले लिए। उसके बाद सेट, अब हम अपने WS को सेट, अभी हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर हम सेव करेंगे दिस वर्कबुक डॉट शीट्स शीट नेम, यानी जो भी शीट नेम होगा इस वर्कबुक में वो यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी शीट जो भी होगा। लास्ट रो इक्वल WS ये वर्कशीट। अब लास्ट रो हमने दी, लास्ट रो के लिए डिफरेंट जो है वो देखी जाती है कि लास्ट रो कैसे होती है। अब ये भी कर दे सकते हैं कि WS डॉट रेंज, आगे यहाँ पे ब्रैकेट और इस पे नंबर दे के WS डॉट A1000 क्लोज डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। लेकिन अगर हम सेल्स करेंगे तो डॉट सेल्स WS डॉट रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, यानी आखिर तक उसको काउंट करें और उसको वापस आएगा जो फर्स्ट रो होगी वो ही हमें लास्ट रो जो में मिल जाएगी। इसको काउंट करते हुए जो लास्ट रो जहां तक जो है हमें वो लिखा हुआ मिलेगा, ब्लैंक रो मिलेगी वो। और ये लास्ट रो है जहां तक डाटा होगा, लास्ट एम्प्टी रो नहीं। अगर एम्प्टी रो हमें चाहिए तो हम इसमें +1 करेंगे तो हमें एम्प्टी रो मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लूप है इफ लास्ट रो लेस देन 2 देन नंबर 1। अगर लास्ट रो जो है वो 2 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हमें डाटा 1 नंबर मिल जाए। एल्स लास्ट आईडी, ये हमारा जो ये वेरिएबल था लास्ट आईडी इक्वल WS डॉट सेल लास्ट रो कामा 1 डॉट वैल्यू, यानी अगर ये वाला नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि लास्ट जो कॉलम नंबर 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी लास्ट आईडी होगी। इफ INSTR लास्ट आईडी, ये INSTR लास्ट आईडी को वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए है, लास्ट आईडी कॉमा और उसके बाद दोबारा से कॉमा स्पेस, यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर कह लें आप इसको, कॉमा क्लोज लेस देन 0। अगर वो देन num इक्वल VL वैल्यू स्प्लिट लास्ट आईडी एंड कॉमा आगे अगेन इन्वर्टेड कॉमा में अंडरस्कोर और 1+1, यानी जो भी उसको यहाँ पर अगर 0 से बड़ी हो तो मिल जाए उसको, तो नंबर में क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी स्प्लिट उसकी उसके अंदर +1 हो जाएगा। यानी फर्ज करें प्रोजेक्ट 001 है तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट 002, प्रोजेक्ट 003, एक एक उसमें ऐड होता जाएगा। एल्स नम इक्वल 1। अगर इसके अलावा ये इसके अलावा है तो कुछ है तो फिर उसके बाद एक ही आ जाए, यानी PRJ001 आ जाएगा। अगर ऑलरेडी कोई है तो उसमें +1 हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें प्लस जो है वो सेम हमें ID 1 मिल जाएगी। एंड इफ ये वाला और एंड इफ उसके बाद ये वाला, और हम करेंगे यहाँ पे हम करेंगे गेट नेक्स्ट ID इक्वल प्रीफिक्स एंड हमें टेक्स्ट लिखेंगे आगे। फॉरवर्ड क्या होगा, नम कॉमा और आगे 001, यानी PRJ001, यानी PRJ के बाद हमें 4 डिजिट जो है बनेगा, उसके बाद हमारा ये 1 एंटर होगा। तो ये हमारा एक फंक्शन बना। इस फंक्शन को हमने यूज किया है यहाँ पर फॉर्म इनिशियलाइज में चले तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें TXT प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू उसके ऊपर हमने अपनी नेक्स्ट जो ID है वो प्रोजेक्ट्स और उसके बाद PRJ, इसके हिसाब से हमने वो प्रोजेक्ट ID ले लिया। उसके बाद हमारे पास CMB प्रोजेक्ट स्टेटस डॉट लिस्ट, ये वाला, इसका नाम क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रॉपर्टी CMB प्रोजेक्ट स्टेटस। कोड पर जाए तो CMB प्रोजेक्ट स्टेटस डॉट लिस्ट इक्वल अरे ARRAY अरे, उसके बाद यहाँ पे मैनुअल हम लिखेंगे प्लान इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा एक्टिव कॉमा कंप्लीटेड, ये 3 हमें चाहिए।
और यहाँ पर हमारी एक माइक्रो है लोड ऑल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगी। ये हम देखेंगे कि लोड ऑल प्रोजेक्ट वाली नीचे चले अगर आगे हम, तो ये देखिए ये लोड ऑल प्रोजेक्ट की एक, ये लोड ऑल प्रोजेक्ट क्या है, ये लोड, यहाँ पे हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये इसको क्लिक करें CMB सर्च प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अपने सारे लोड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हमारे आने चाहिए। ये स्टेटस है। तो इस बटन के लिए जो है वो यहाँ पर इसका ये व्यू कोड है। ये लोड ये वाली माइक्रो चलेगी, यानी ये CMB में ही हो गया। लोड माइक्रो क्या है, अब नीचे चले अगर, लोड प्रोजेक्ट आईडीज, डिम वर्कशीट एज अ वर्कशीट, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, आई एज अ लॉन्ग, ये हमने वेरिएबल हमारे हो गए। सेट WS वर्कशीट को सेट करेंगे शीट्स अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स, ये हमारी जो प्रोजेक्ट की शीट्स है हमारे एक्सेल के ऊपर अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट्स, ये सारी प्रोजेक्ट शीट्स जो है ये हमारी। लास्ट रो देखेंगे WS डॉट सेल्स ब्रैकेट WS डॉट रो डॉट काउंट, रो काउंट रो, comma 1 dot end xlab dot row. If last row less than 2 then number 1, else last id। तो दिस हम फंक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लोड प्रोजेक्ट्स। ओके, डिम वर्कशीट, ये तीन तीन हमारे पास वेरिएबल लेंगे। लास्ट रो WS एज अ वर्कशीट, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, आई एज अ लॉन्ग, और सेट WS शीट्स प्रोजेक्ट्स, CMB सर्च प्रोजेक्ट, ये हमारा जो कॉमो बॉक्स है उसका नाम हमने रखा हुआ है। डॉट क्लियर, सबसे पहले तो जैसे उनका क्लियर हो गए, अगर पुराना है। लास्ट रो यहाँ से हम देखेंगे ये वाला, इसके अंदर फीड करनी है हमने लास्ट रो WS डॉट सेल्स WS डॉट रो काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल डॉट रो फॉर आई, ये वाला हमारा वेरिएबल फॉर का लो आई इक्वल 2 टू लास्ट रो, यानी 2 क्या है जिससे हमारा डाटा शुरू होता है, 2 से लेके लास्ट रो तक। CMB सर्च डॉट प्रोजेक्ट डॉट एड आइटम, यानी ये जो हमारा कमो बॉक्स है इसके अंदर आइटम कहाँ से ऐड हो, WS डॉट सेल्स आई, ये रो जो है आई रो एंड कॉलम 1 डॉट वैल्यू, यानी जो भी फर्स्ट कॉलम में जिस रो के अंदर यानी 2 से लेके आखिर तक जितनी भी रोज है वो सारी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और नेक्स्ट आए, ये हमारा रूप यहाँ पर खत्म हुआ और एंड सा भी हो गया। तो ये जो माइक्रो है ये यहाँ पर ये चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट भी लोड हो जाएंगे, हमारा यहाँ पे स्टेटस भी लोड हो जाएगा, और हमारी यहाँ पे नेक्स्ट आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट, अब इसको यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट का काम है। अब आगे दूसरे हैं तो हम उस फॉर्म में जब चलेंगे तो उनको तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोजेक्ट की वैल्यू वगैरह सारी जो है वो हमने कैसे लेनी है, और दो फंक्शन, ये फंक्शन नेक्स्ट आईडी जनरेट कैसे करनी है, और लोड ऑल प्रोजेक्ट्स। अभी हम दोबारा अगर इसके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अब ये देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सेव प्रोजेक्ट, ये सारा हो गया। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारी है, तो हम खुद लिखेंगे, आईडी हमारे पास आ जाएगी, प्रोजेक्ट नेम हमें खुद लिखना है, स्टार्ट डेट एंड डेट खुद लिखनी है, स्टेटस चूज करना है, बजट खुद लिखना है, ठीक है। और इसको तो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, अपडेट होगी तब जरूरत होगी। हम काम करें सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट को हम करते हैं व्यू कोड, तो आप देखिए B10 यहाँ पर सेव प्रोजेक्ट, ये हमारे पास इसका कोड है BTN सेव प्रोजेक्ट। तो हमारी माइक्रो क्या होगी, BTN सेव प्रोजेक्ट, और इसको क्लिक, ये जो बटन है तो इसके ऊपर हम माइक्रो लिखेंगे। इसके लिए बिल्कुल ये सिंपल माइक्रो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझते होंगे कि डिम WS एज अ वर्कशीट, ये आपने एक वेरिएबल इसका जो है वो डिफाइन किया, उसके बाद सेट WS दिस वर्कबुक डॉट शीट्स प्रोजेक्ट्स, यानी WS में हमने अपनी ये प्रोजेक्ट वाली शीट जो है इसका नेम फीड कर दिया। अब जहां भी हमें ये शीट चाहिए होगी कॉल करना, हम WS को इस्तेमाल करेंगे। डिम नेक्स्ट रो एज अ लॉन्ग, अब नेक्स्ट रो एज अ लॉन्ग क्या है, नेक्स्ट रो इक्वल, अब नेक्स्ट एम्प्टी रो चाहिए हमें, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कॉमन, यानी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट एम्प्टी रो, यानी हमें नेक्स्ट एम्प्टी रो चाहिए, यानी फर्स्ट एम्प्टी रो जो होती है। तो WS डॉट सेल्स WS डॉट रोज काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्स डॉट रो प्लस 1,
यानी अगर आप यहाँ तक रहेंगे तो ये लास्ट रो होगी, लेकिन जब हम +1 कर देंगे तो नेक्स्ट जो एम्प्टी रो है हमें वो मिल जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, WS डॉट सेल्स नेक्स्ट रो कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल, यानी हमारी जो प्रोजेक्ट शीट है WS, उसकी जो ब्लैंक शीट के साथ कॉलम नंबर 1 है वो मैच करने के बाद वो वैल्यू कहाँ से लेगा, TXT प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू। यानी ये जो हमारी वर्कशीट है कॉलम नंबर 1 में हर एम्प्टी रो कॉलम A के अंदर ID कहाँ सेव होगी, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है TXT प्रोजेक्ट ID। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे प्रोजेक्ट ID हो जाएगी, ये हमारी प्रोजेक्ट ID कॉलम नंबर में सेव होगी। अब इसी तरह इसी को कॉपी पेस्ट करें, जितने कॉलम है 66666 यहाँ तक करें, और उसके बाद चेंज क्या करना हमने, सिर्फ ये वाला कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 इस तरह ये चेंज हो गए। ये हमारी होगी हमारी प्रोजेक्ट शीट। ये देखिए कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम A से लेके F तक, तो इस तरह आपने यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल, ये हमारी क्या है, यूजर फॉर्म के ऊपर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है ये उनके नाम लिख दिया हमने, टेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम डॉट वैल्यू, तो ये क्या हो गया आगे स्पेस प्रोजेक्ट नेम। उसके बाद ये क्या आ गया, प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी प्रोजेक्ट एंड डेट, और उसके बाद CMB प्रोजेक्ट स्टेटस, ये हम जिसको चूज करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, और लास्ट पे हमारा जो कॉलम है उस पर आएगा जो बजट, जो हमने यहाँ पे जो भी इसका रखेंगे हम वो आ जाएगा BUDG बजट। तो ये हमारा डाटा जो है, जैसे ही हमारे जो कॉलम्स हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड से डाटा ले लेंगे, ये सेव होगा, मैसेज आएगा MSG बॉक्स स्पेस, अब हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है कि प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली, आगे सेमीकोलन और कॉमा, उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन, सिंपल हमें एक मैसेज मिलेगा, इन्फो मैसेज कि आपका डाटा सेव हो चुका है। और उसके बाद प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एंट्री, अब नेक्स्ट एंट्री के लिए ऑटोमेटिकली हमें डाटा जो है वो ब्लैंक मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, TXT प्रोजेक्ट ID डॉट वैल्यू गेट नेक्स्ट ID प्रोजेक्ट्स एंड PRJ, यानी ये जो हमारा पहला है वो तो आ जाएगा, उसके अंदर हम ID जो है तो इसके अंदर हम ID ले लेंगे, नेक्स्ट ID आ जाएगी। बाकी हमारे जो है वो जितने भी हैं वो पूरा नेम लिखने के बाद इक्वल कन्वर्टेड कामा डाल दें हम, तो इसका मतलब है वो ब्लैंक हो जाएगी, ये भी ब्लैंक हो जाएगा, ये भी, यानी यहीं से कॉपी करके नीचे डालें और ये सारे वो उनको ब्लैंक कर दें। तो ये हमारे सामने एक पहला हमारा BTN सेव प्रोजेक्ट का कोड जो है हमारा सेव हो जाएगा, ये वाला। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें और ऑब्जेक्ट पे इसको हम ओपन करते हैं, तो देखिए ओपन हो गया हमारा प्रोजेक्ट ID हमारे सामने ये देखिए आ रही है, प्रोजेक्ट 4 नेक्स्ट 4 है हमारा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जी के बट हाउस इरिगेशन वर्क, ये हमारा एक हमें मिला प्रोजेक्ट नेम। स्टार्ट डेट हम इसकी कर देंगे कि ये स्टार्ट होना है हम 1/8/2025 और ख़त्म होगा ये हमारे 6 महीने का प्रोजेक्ट है हमारा इरिगेशन का, तो हम 6 मंथ ले दें, 3 मंथ जितने भी है ऐसे ही खुद से लिख दें, तो हम इसको मार्च के जो कर दें या जहाँ भी कर दें। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी कि इसको आप दिसंबर तक ले जाएंगे, इसको हम करते हैं दिसंबर 2025 तक होगा। स्टेटस इसका क्या है, एक्टिव कंप्यूटर प्लान फिलहाल हो रहा है, बजट इसका है जी वो 1,50,000, और सर्च जो है इसमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। हम सिंपल इसको करेंगे सेव प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेव सक्सेसफुली, ओके, ये देखिए ब्लैंक हो गया सारा, और ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ गई। और अगर हम शीट पर जाएं तो प्रोजेक्ट 4 बट हाउस इरिगेशन वर्क,
और यहाँ इसकी स्टेटस आ गया, प्लान है, और 1,50,000 इसकी दरम जो है वो इसकी हमें बजट इसकी वैल्यू मिली है। तो ये एक पूरा जो है एक सिंपल एक हमें इसकी एंट्री हमने हो गई। तो ये उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने अब चलना है आगे। नेक्स्ट जो है हमारी जो बटन्स है, इसको हम करते हैं मिनिमाइज, और दोबारा से इसको यहाँ से हम करेंगे कुछ बंद करते हैं। और यहाँ पे अब लोड और प्रोजेक्ट और अपडेट प्रोजेक्ट और रिफ्रेश और एग्जिट है। यहाँ पे हम दोनों ये लोड और अपडेट जो है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम देखते हैं ये दोनों जो है। एग्जिट का जो बटन है हमारे सामने, इसको राइट क्लिक करते हैं, सिंपल इसका देख लेते हैं पहले व्यू कोड। और सिंपल सा इसका एक लाइन है, सिंपल आप लिखेंगे अनलोड मी, अनलोड मी अगर आप लिखेंगे तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट एग्जिट के जो है सिंपल एग्जिट हो जाएगा हमारा इस। और उसके बाद अगर दोबारा ऑब्जेक्ट में जाए तो दूसरा है रिफ्रेश। इसको अगर हम क्लिक करते हैं व्यू पर, जहाँ पे कुछ नहीं, तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम करते हैं अनलोड मी, ये लिखा, और उसके बाद लिखा FRM प्रोजेक्ट मैनेजर डॉट शो, ये हम कर देंगे। एक दफा हमने इसको अनलोड किया, दोबारा से लोड करेंगे तो ये काम करेगा हमारे पास रीसेट का। तो फॉर एग्जांपल हम इसको सेव करें, और इसको हम करते हैं रन करते हैं। अगर हम इसको तो यहाँ पे अगर हमने इसको रिफ्रेश करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ लिखा ऐसे ही, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया ऐसे रिफ्रेश, तो ये देखिए जैसे हम रिफ्रेश किया तो ये सारे खत्म हो गए, और यहाँ पे हमारे 005 दोबारा वही पहले वाले आ गया। और सर्च की हम देखेंगे तो सारी हमारी यहाँ पर आईडी पूरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे 5 को सेव किया, तो हमें फौरी तौर पर 5 हमें चाहिए दोबारा से। सेव किया तो जब सेव करेंगे तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर हमें दोबारा इसको सर्च करना है तो दोबारा जब हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ अगर नहीं आ रहा तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो ये दोबारा से हमारे पास इसकी यहाँ पर एंट्री शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम उसको ऐसे उसका लोड करके दोबारा से उसको सर्च हम कर सकते हैं इस तरह। तो आप जो है ये 3 बटन पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे। सेव प्रोजेक्ट, रिफ्रेश और एग्जिट, इनको बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोड प्रोजेक्ट और अपडेट, और इंशाल्लाह फिर उससे आगे चलें। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए, आपने बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।